वेलकम, आप सभी का स्वागत है प्लांट एजुकेशन चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइट। लाइट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर एग्जाम में 1-2 नंबर इसमें से जरूर आता है। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है। आज हम इसी चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट किस तरह से हम हर रोज हमारे जीवन में लाइट का क्या रोल है, कैसे हम चीजों को देख पाते हैं, रंगों का क्या महत्व है। ठीक है, सारी चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लाइट यानी ऑप्टिक्स। वैसे तो मेन टॉपिक ये ऑप्टिक्स का है। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर क्या आती है, लाइट आती है। और ऑप्टिक्स का मतलब है प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ठीक है, आज इसी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे हम कि प्रकाशिकी होता क्या है। ठीक है, ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स ये 3 चीजों का इंटरेक्शन है जिसके कारण जो वैज्ञानिक है इसका अध्ययन करते हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी है। एक तो होती है हमारी साइट। ठीक है, साइट का मतलब हमारी दृष्टि जो हम देखते हैं। ठीक है, एक लाइट का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लाइट का व्यवहार। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है लाइट का यानी प्रकाश का द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, इन 3 चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या होता है इनके बीच में इंटरेक्शन, और उसी के अध्ययन को वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। इन 3 चीजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा साइट का मतलब होता है दृष्टि। ठीक है, और उसके बाद होता है लाइट का व्यवहार कि लाइट कैसा व्यवहार कर रही है। ठीक है, और उसके बाद है प्रकाश का द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, और इन तीनों के बीच में अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन होता है, और उसी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रकाशिकी के अंदर चीजें देखने को मिलती हैं। प्रकाशिकी के बाद हम पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है, तो हम यानी लाइट, मेन फोकस आज हमारा किस पे है, लाइट के ऊपर है। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश। ठीक, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक तरंग होती है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा की जितनी भी तरंग होती है सारी की सारी कैसी होती है, ऊर्जावान होती है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट इज ए वेव यानी ये क्या है, तरंग है। ठीक है, और किस तरह की तरंग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एक इस तरह की वेव होती है जिनको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात के अंदर भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। जैसे लाइट, आपको पता होगा कि जो हमारे सन से लाइट आती है हमारे अर्थ पर, वो किसी भी माध्यम से नहीं आती, यानी निर्वात जहां पर वैक्यूम होता है, वैक्यूम से भी आ जाती है। ठीक है, तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, आपको बता दिया है कि लाइट जो है वो एक तरह की ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो वेव की फॉर्म होती है, एक वेव। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा, एक वेव इस तरह से क्या होती है, लाइट होती है। ठीक, लाइट 2 तरह की वेव होती है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है और एक मैकेनिकल वेव भी होती है। इसके अंदर क्या है, मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगों के रूप में भी होती है। यांत्रिक तरंगों के रूप में भी होती है। यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती है। वैसे आप जब हम तरंग का टॉपिक पढ़ेंगे जब आपको इसमें अच्छी तरह से डिटेल में बताएंगे। एक तो होती है ट्रांसवर्स, ठीक है, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो प्रकाश किस तरह की तरंग है, तो प्रकाश है ट्रांसवर्स, यानी जो प्रकाश है वो इस तरह से गमन करती है। ठीक है, रियल में तो प्रकाश कैसी है, प्रकाश एक तरह की तरंग है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। खुद हम प्रकाश को नहीं देख पाते, लेकिन प्रकाश हमको क्या करता है, वस्तु को दिखाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु का जो रिफ्लेक्शन है, जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है, वो हमारे रेटिना में पड़ता है, जिसके कारण वस्तु हमको क्या है, दिखाई देती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई सोर्स है लाइट का। ठीक है, लाइट का सोर्स सबसे बड़ा तो आपको पता है सन ही है। ठीक है, सन से क्या है,
रेज आई, ठीक है, वो किसी पत्ती पर पड़ी, ठीक है, मान लो एक पत्ती है, ठीक, और इस पत्ती ने क्या किया, जिस रंग की है पत्ती है उसी, और बाकी सारे रंग वो तो क्या कर लिया, ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया, और जिस रंग की है उस रंग को क्या कर दिया, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट क्या हुआ, ये हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन जाती है और ये चीजें हमको दिखाई दे देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है लाइट का, कि लाइट हमें कैसे मदद करती है कि कोई भी वस्तु हमें देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बहुत बार इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लाइट क्या है आपको बता दिया, लाइट एक तरह की वेव है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स भी है, ठीक है। लाइट किस प्रकार हमें कोई भी वस्तु चीज देखने के लिए मदद करती है वो आपको बता दिया कि हम प्रकाश को नहीं देख पाते, लेकिन प्रकाश हमको वस्तु को दिखाने में, विजिबल करवाने में क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। जो हमारी आंखें होती है ना, हमारी आंखें एक कुछ स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य होता है तरंगों का, ठीक है, उन तरंगों को हमारी आंखें महसूस कर सकती है, संवेदन उनकी तरफ हमारी आंखें संवेदनशील हैं, ठीक है। जिनका क्या है तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है वे हमें विजिबल होती है, यानी वे हमको कोई ना कोई चीज दिखाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। यह हम दूसरी भाषा में कहें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका तरंग दैर्ध्य होता है। जो प्रकाश तरंगे होती है इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी पढ़ेंगे, जब हम वेव का चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको बता देंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें तभी पढ़ेंगे, ठीक। आज हम वैसे लाइट का टॉपिक कवर कर लेंगे। अब क्या है आपको बता दिया कि इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक। आपको पता है कि जो मेजर इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं उनको हम विबग्योर बोलते हैं, वी बी जी वाई ओ आर। आप इनमें आई को नहीं देखो, आई के लिए वो लगभग वो ब्लूइश होता है, ब्लू रंग का ही होता है, इंडिगो भी नीला ही होता है, ठीक है, तो हम उसको नहीं लेते। वो वी से बनता है वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट का मतलब बैंगनी रंग, ठीक। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लू, ब्लू माने नीला, जो नीला रंग होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 450 नैनोमीटर से 495 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन माने होता है हरा, हरा रंग, ठीक है। हरे रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 495 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है येलो, येलो पीला रंग, ठीक है, पीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 570 नैनोमीटर से 590 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक। उसके बाद आता है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरी का लो या नारंगी कह लो, ठीक है, ऑरेंज संतरी, संतरी रंग होता है, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 590 नैनोमीटर से 620 नैनोमीटर, ठीक है। वो जो लास्ट है रेड, ठीक है, रेड का जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में तरंग दैर्ध्य होता है। अब यहाँ से पता लग रहा है वॉयलेट जो रंग है, ठीक है, वॉयलेट रंग का जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, किस तरह से रंग बिखर जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से रंग का होता है, रेड का। तो रेड रंग हमको बहुत दूर तक भी विजिबल होता है, अगर छोटी सी कहीं पर लाइट लाल कलर की मतलब जगमग है तो हम वहां से देख पाते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जमीन पे बैठे बैठे मान के चलो कि क्या रहा है, हमारे ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, वो बहुत सारे रंग मान के चलो उस लाइट में बहुत सारे रंग भी होंगे,
ठीक है, लेकिन वो लाल रंग को ही क्या करता है, हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंद्रधनुष के अंदर ये सारे रंग बनते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रकाश हमको कोई भी वस्तु कैसे दिखा पाता है। ठीक है, हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो वस्तु देखने के लिए सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट। ठीक है, जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उस लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है वो हमारी रेटिना पे पड़ती है, जिसके कारण क्या है, वो चीजें हमें विजिबल होती है। ठीक है, तो वो क्या है, विजिबल हो जाती है। ठीक है, अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कौन सा रंग जो वस्तु है हमको वैसे ही रंग की कैसे दिखाई देती है। ठीक है, मान के चलो कि लाल गुलाब हमारे पास, लाल गुलाब, जब लाल गुलाब पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो क्या होता है, वो लाल रंग सभी रंगों को क्या कर लेता है, जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वो लाल ही रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है, जिसके कारण हमको क्या दिखाई देती है, वस्तु लाल दिखाई देती है। ठीक है, तो लाल गुलाब के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, ये रंगों को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, बस केवल और केवल लाल रंग को ही क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखने वाले को दूर से कैसा लगेगा, गुलाब लाल रंग का दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हरी पत्ती है, हरी पत्ती के ऊपर सफेद प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश भी हो गया, मान लेते हैं कि सफेद ही होता है। सफेद प्रकाश का मतलब है उसके अंदर सारे के सारे रंग हैं। ठीक है, सारे के सारे रंग मौजूद होते हैं सफेद प्रकाश में। ठीक है, तो वो हरी पत्ती पे पड़ा, हरी पत्ती पे कैसा रंग पड़ा, सफेद रंग पड़ा। ठीक है, अब इस हरी पत्ती ने क्या करा, बाकी जितने भी रंग थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया और रिफ्लेक्ट कौन से रंग को कर दिया, हरे रंग को कर दिया। और देखने वाले को पत्ती कैसे नजर आई, हरी पत्ती नजर आती है। तो इस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं, देख पाते हैं, और उनका रंग हमें हमारे देख कर ही बता सकते हैं कि ये कौन से रंग की है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब आपने सुना होगा कि ये तो काले रंग के कपड़े पहना हुआ है, ठीक है, ये सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ है। ठीक है, तो काला रंग होता भी है नहीं होता, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो काला रंग हमने कई बार सुना होगा, काला रंग काला रंग। ठीक है, तो वास्तव में काला कोई रंग नहीं होता, कोई रंग काला नहीं होता। ठीक है, तो ये फिर हम जो कपड़े पहनते हैं वो क्या है। ठीक है, तो काला रंग बेसिकली क्या होता है, काले रंग का मतलब यही है कि उसके अंदर कोई भी बाकी रंग नहीं है, यानी जिसने सभी के सभी रंगों को क्या कर लिया है, समा लिया है। काला रंग का मतलब है जिसके अंदर है, ठीक है, काला रंग। ठीक है, जिसने रंगों की अनुपस्थिति को दर्शाता है, रंगों की अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति को क्या दर्शाता है, काला रंग। और सफेद रंग क्या करता है, सफेद रंग के अंदर सभी रंग होते हैं। ठीक है, सभी रंग पाए जाते हैं। ठीक, अगर हमें किसी भी वस्तु का अगर कलर देखना है तो उसका एग्जैक्ट कलर देखना है तो दो तरीके से हम उसका कलर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हमको किसी भी वस्तु का क्या देखना है, कलर देखना है। ठीक है, और एग्जैक्ट कलर देखना है तो दो कंडीशन होती है उसकी। सबसे पहले लाइट। ठीक है, अगर उस वस्तु पर कैसा प्रकाश पड़ा हुआ है, सफेद प्रकाश पड़ता है, सफेद प्रकाश पड़ता है, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है, जिस वस्तु की, जिस रंग की वस्तु है, जिस रंग की वस्तु है, यदि वैसा ही प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा, उस वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु भी उसी कलर की दिखाई देगी जिस तरह की वो, मतलब जो उसने प्रकाश छोड़ा है। ठीक है, तो दो तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु कैसे रंग की है। हम मान के चलते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, हमारे पास क्या है, एक गुलाब का फूल है। अगर हम सफेद रोशनी में और लाल रोशनी में उसको देखेंगे तो उसका रंग लाल ही मिलेगा। अन्यथा इसे
अलग कलर में अगर हमको देखना है गुलाब के फूल को तो हमको काला रंग दिखाई देगा। ठीक है, तो दो चीजें आपको बताइए कि तो सफेद प्रकाश में वस्तु वैसी ही दिखती है जैसा उसका कलर है, और वैसे ही प्रकाश उसी रंग में वस्तु वैसी ही दिखती है। मान लो कि जिस रंग का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, अगर वही रंग उसी वस्तु का है तो वही वस्तु हमको उसी रंग की दिखाई देगी। तो देखो गुलाब है, ठीक है, यानी गुलाब का फूल हमारे पास, गुलाब का फूल, यदि इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ी, सूर्य की रोशनी पड़ी तो हमको कैसे दिखाई देगा, ये गुलाबी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, अगर लाल रोशनी पड़ी इसके ऊपर, लाल रोशनी पड़ी तो भी कैसा दिखाई देगा हमको, ये गुलाबी दिखाई देगा। ठीक, अगर इसके ऊपर पीली रोशनी पड़ती है, पीली रोशनी पड़ेगी तो ये हमको काला रंग का दिखाई देगा। यानी हमको क्या पता लगता है कि यहाँ से वस्तु का रंग देखना है तो दो प्रकाश हो गए, एक तो वही प्रकाश जिस प्रकाश की जिस रंग की वो वस्तु है, और एक सूर्य का प्रकाश। अन्यथा अगर और कोई सा भी प्रकाश होता है तो हमको वस्तु काली दिखाई देगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हरी पत्ती है, जैसे हरी पत्ती पर अगर लाल प्रकाश पड़ता है, हरी पत्ती पर लाल प्रकाश पड़ता है तो वस्तु, यानी वस्तु का मतलब है कि जो हरी पत्ती है, तो हरी पत्ती हमें काले रंग की काली दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, ये काली दिखाई देगी। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हमें रंग कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो कलर होते हैं लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला, ये जो तीनों कलर होते हैं ये होते हैं प्राथमिक कलर। इनको कौन सी श्रेणी में डाला जाता है, प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर है। इन्हीं तीन रंगों के कलर कॉम्बिनेशन से व्हाइट कलर बनाया जाता है। इन्हीं के कलर कॉम्बिनेशन से कौन सा रंग बनाया जाता है, व्हाइट रंग बनाया जाता है। व्हाइट रंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाल, हरा और नीले के कारण होता है। और जो बाकी रंग जितने भी बाकी रंग बच गए वो होते हैं गौण रंग, यानी द्वितीयक रंग। अब यहाँ से क्या है, हम एक ट्रायंगल की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रंग कैसे फॉर्मेशन होता है। वो ट्रायंगल कौन है, कैसा है, अब देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी मदद से हम क्या बता करने की कोशिश करेंगे कि दो कलर कॉम्बिनेशन से तीसरा कलर कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे कलर है रेड, यहाँ पे कलर है ब्लू और यहाँ पे है ग्रीन। आपको पहले बता दिया कि लाल, हरा और नीला, ये तीन कलर कैसे होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं। इन्हीं की मदद से बाकी अलग कलर बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है येलो, यहाँ पे मेजेंटा और यहाँ पे सियान। तो जो बीच में बनता है वो बनता है व्हाइट कलर। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से हमको अच्छी तरह से हो रहा है कि रेड कलर और ग्रीन कलर अगर दोनों को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है, येलो कलर बनता है। रेड कलर और ब्लू कलर अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है, मेजेंटा कलर। ग्रीन कलर और ब्लू कलर को मिलाया जाए तो कैसा बनता है, सियान कलर। आप इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि मेजेंटा कैसा होता है, सियान कैसा होता है और येलो तो सबको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे इमेज लिखी होगी आपको। ठीक है, अब जितने भी कलर हैं अगर इन सभी को मिला दिया जाता है तो कौन सा कलर बन जाता है, व्हाइट कलर बन जाता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हाइट कलर के अंदर सभी के सभी रंग समाये होते हैं और काले रंग के अंदर सभी के सभी रंगों की अनुपस्थिति होती है। ठीक, तो ये हमारा क्या था,
फिर ट्राइंगल था। अब कुछ बेसिक से 2-3 डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारी मदद तो नहीं करते हैं, वैसे पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं कि क्या आते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है लुमिनस, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस अप्रदीप्त, और एक होता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इन 3 चीजों के बारे में और पढ़ लेते हैं। लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है, और ट्रांसपेरेंट क्या होता है। लुमिनस क्या होता है, लुमिनस वो होता है जिसका खुद का प्रकाश होता है। जैसे जितने भी तारे हैं उनके अंदर क्या है, खुद का प्रकाश है। मोमबत्ती देखी होगी आपने, और आपने आपके घर में बल्ब देखा होगा, उसके अंदर भी क्या होता है, प्रकाश होता है। जिन वस्तु का खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, वो चीजें कैसी होती हैं, प्रदीप्त होती हैं। कैसी होती है, प्रदीप्त। और जो जिन पर प्रकाश पड़ता है और हमको विजिबल हो जाती है, वो कौन सी होती है, अप्रदीप्त। ठीक है, जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है और वो विजिबल हो जाती है। विजिबल का मतलब दिखाई दे देती है। ठीक है, दिखाई देती है, जो कौन सी वस्तु होती है, अप्रदीप्त होती है। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त हो जाती है। जैसे मेरे ऊपर रोशनी पड़ रही होगी तो मैं आपको विजिबल हूँ। आप किसी भी चीज को देखते होगे आपके सराउंडिंग में, वो सारी की सारी कैसी वस्तु है, अप्रदीप्त है, क्योंकि उनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा हो, प्रकाश पड़ने की वजह से क्या हो रही हो, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में से गुजर के आर पार हो जाए, जैसे शीशा होता है, विंडो का, खिड़की आपके घर में, खिड़की से क्या आता है, प्रकाश आता है, तो प्रकाश क्या हो गया, बाहर से अंदर की तरफ आ गया, किसकी मदद से, कांच की मदद से। तो कांच जो शीशा होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि शीशा। तो ये सारी तीन की 3 डेफिनेशन है। लुमिनस जिनके अंदर खुद का प्रकाश होता है, नॉन लुमिनस अप्रदीप्त यानी जिन वस्तुओं पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है और वो क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, दिखाई देती है। अंधेरे में अगर हम मान के चलो कि एक टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाने से हमको कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर वस्तुएं विजिबल हो जाती है। ठीक है, वो टॉर्च का तो खुद का प्रकाश है और वो वस्तुओं पर पड़ती है तो हमको वस्तु क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार होना। जब हमें प्रकाश का अपवर्तन पड़ेगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, तब बताएंगे कि आपको कि ये जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसपेरेंट के माध्यम से चला गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम तब पढ़ेंगे। अब आता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम कल देखते हैं इस टॉपिक को। अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक बार खत्म कर देंगे। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को मापने का काम किसने किया था, रोमर ने किया था। प्रकाश की चाल किसने मापी थी, रोमर ने। ठीक, रोमर ने मापने का काम किया। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात के अंदर। किसमें होती है, निर्वात। निर्वात को बोला जाता है वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक है, कितनी होती है, 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया जाता है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में मापें तो 3 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 8, 2, 4, 6, 8, ये 3 जीरो किलोमीटर के नाम लिखी, तो यानी किलोमीटर। 2, 2, 4, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड,
यानी अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश की 1 सेकंड में चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की हम 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर कोई किलोमीटर में पूछ ले तो हमको 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश जाता है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर लगभग 500 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, तो जो मान लो ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। और हमको चाल का पता है, हमको एक फॉर्मूला पता है मैथ के अंदर, एस टी बराबर होता है डी। ठीक है, एस टी डी। डिस्टेंस का पता है, स्पीड का पता है, तो टाइम हम पता कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम पता लगाने के लिए 15 करोड़ अपॉन स्पीड कितनी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसको काटेंगे तो कितने आएगा 500 सेकंड आएगा, 500 सेकंड। 500 सेकंड को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मिनट और 20 सेकंड। यानी जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में आ जाता है, 8 मिनट और 20 सेकंड में आ जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि और माध्यम में क्या क्या चाल है इसकी। आपको पता चल गया होगा कि निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होती है, और इसको चाल को मतलब रोम प्रकाश की चाल को मापने का काम किसने किया था, रोमर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आती है जल में चाल। जल में चाल, ठीक, जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद होती है कांच के अंदर। ठीक, कांच में चाल कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये टॉपिक हमारा यहाँ तक आज खत्म होता है। कल इससे आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।